गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के लेक्चर में हमने हमारा सेकंड चैप्टर 4 ऑपरेशन कंप्लीट किया है। 4 ऑपरेशन में हमने 5 डिजिट 6 डिजिट के नंबर को ऐड करना सीखा है, सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखा है, नंबर को डिवाइड करना सीखा है। ये चारों के चार ऑपरेशन हमने एक साथ अप्लाई करने सीखे हैं। और इंडिविजुअली का मतलब है पहले नंबर को ऐड करना, अलग से सब्ट्रैक्ट करना। ये सब कुछ हमने सेकंड चैप्टर में सीख लिया है। किसी भी स्टूडेंट का अगर सेकंड चैप्टर का काम पेंडिंग रहता है, पहले सेकंड चैप्टर कंप्लीट कीजिए। आज हम हमारा नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, थर्ड चैप्टर फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर और मल्टीपल, सबसे पहले डेफिनेशन समझो, नाम समझो होते क्या है। फैक्टर का मतलब क्या होगा? अ स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड एनी नंबर कंप्लीटली, विच डिवाइड्स एनी नंबर कंप्लीटली, यानी कि एक छोटा सा नंबर जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो विद जीरो रिमाइंडर। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब होता है जब उस नंबर को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? जीरो रिमाइंडर मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपका 6 नंबर है, 6 को आप जब 1 से डिवाइड करोगे क्या देगा? 1 6 6, रिमाइंडर क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। 6 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 2 3 6, रिमाइंडर फिर से क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। 6 को ही आप 3 से डिवाइड करोगे क्या मिल जाएगा? 3 2 6, रिमाइंडर क्या मिल रहा है? जीरो। और 6 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे फिर भी रिमाइंडर क्या मिल रहा है? जीरो। तो यहाँ से देखो 6 को आपने अलग अलग नंबर से डिवाइड किया है जो सारे 6 के इक्वल है और 6 से छोटा। यहाँ से 6 को आपने अलग अलग नंबर, यहाँ से 1 से डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर जीरो है, 2 से डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर जीरो है, और 3 से डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर जीरो है, और 6 से डिवाइड किया तब भी आपका रिमाइंडर जीरो है। इसका मतलब 1 2 3 6 क्या है? एक ही नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बचा रहे हैं? जीरो दे रहे हैं। तो चारों के चारों क्या हो जाएंगे? 1 2 3 एंड 6, चारों के चारों 6 के लिए किस चीज का काम करेंगे? फैक्टर का काम करेंगे। ये क्या हो जाएंगे? 6 के फैक्टर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो 6 के लिए 1 2 3 6 क्या होंगे? फैक्टर होंगे। सिमिलरली आप 8 का भी चेक कर सकते हो। 8 किस किस से कंप्लीटली डिवाइड होगा? 1 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी और 8 से भी। तो चारों के चारों नंबर 8 के लिए क्या बन जाएंगे? फैक्टर बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आपका फैक्टर का कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं? किसी नंबर को आप किसी अदर काउंटिंग से मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल 3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। 3 को ही आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा? 12। तो ये सब क्या है? ये 3 के मल्टीपल है, यानी कि 3 को बार बार किसी अनदर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल रहे हैं? दूसरे नंबर मिल रहे हैं जिनके अंदर कॉमन नंबर क्या है? बार बार 3 है। तो ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? 3 के मल्टीपल होंगे। 18 24 जो पूरी की पूरी टेबल रहेगी, टेबल से आगे भी अगर आप जाओगे तो क्या मिलेगा? 33 36। इनको क्या लिख सकते हो? 3 × 11, 3 × 12। तो ये क्या बनेंगे? ये भी 3 के मल्टीपल रहेंगे। ये क्या होता है? ये मल्टीपल का कंसेप्ट होगा। आगे कुछ डेफिनेशन है। 2 टाइप्स ऑफ नंबर है। नंबर के 2 टाइप होंगे। सबसे पहला है प्राइम नंबर, उसके बाद है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा बच्चों? प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसका सिर्फ अभी हमने फैक्टर देखा है। फैक्टर क्या होते हैं? जो कई दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर वहीं से होगा। प्राइम नंबर होगा जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, या तो 1 हो या फिर वो खुद इटसेल्फ नंबर हो। यानी कि ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो रहा हो, या तो 1 से होगा और या फिर खुद से ही होगा। जैसे 7 है आपके पास, 7 किसी की टेबल में आता है? सिर्फ 1 और 7 की टेबल में ही आएगा। इन दो के सिवा 7 किसी की टेबल में नहीं आता। तो यहाँ से आपको आप क्या कह दोगे? 7 इज प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 7 के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, दैट इज 1 एंड 7 ऑल्सो। नेक्स्ट 11 है। 11 के पास क्या क्या फैक्टर रहेंगे? 1 है और 11 है। 1 और 11 के सिवा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 11 को डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने का मतलब 11 का रिमाइंडर 0 बना देगा। तो वहां से आपका 11 क्या बन जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। 9 है। 9 किस किस से डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 9 होगा। यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा फैक्टर मिल गया 9 का। इसका मतलब 9 कैसा नंबर नहीं होगा आपका? 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 फिर कैसा नंबर होगा? 9 कंपोजिट होगा। कंपोजिट का मतलब है जिसके पास
दो से ज्यादा फैक्टर हो, जो नंबर दो से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो रहा हो। यहाँ पे 9 देखो 1 और 9 को छोड़ के 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 9 आपका कंपोजिट हो जाएगा। 8 को देखोगे 8 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी। 8 के पास कितने फैक्टर आ गए, 4 फैक्टर आ गए, तो यहाँ से 2 और 4 एक्स्ट्रा फैक्टर है, इसका मतलब 8 कैसा नंबर रहेगा आपका कंपोजिट नंबर रहेगा। आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, इनके आपने फैक्टर फाइंड करने हैं, यानी कि फैक्टर का मतलब होगा हमें ये वो नंबर निकालने हैं जिनसे ये आपका गिवन नंबर डिवाइड होगा। सबसे पहला क्या है 46, 46 को चेक करोगे किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1 है, 1 से स्टार्ट करोगे, 1 से 46 कंप्लीटली डिवाइड होगा, 1 4 जा 4। नेक्स्ट क्या देगा आपको 1 6 जा 6, यानी कि रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इसका मतलब सबसे पहला फैक्टर क्या रहेगा 1। ऐसे ही जब आप 2 से चेक करोगे 2 से भी ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, नेक्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद आप चेक करोगे ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद फिर आप 6 से देखोगे, डिवाइड करते जाओगे आपको नेक्स्ट फैक्टर क्या मिलेगा 23 एंड लास्ट वन इज 46। These are the factor of number 46। नेक्स्ट क्या आपके पास 85, 85 को चेक करोगे 1 सबसे छोटा नंबर कहाँ से स्टार्ट करोगे, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे। नेचुरल नंबर सबसे पहला क्या होगा आपका 1। 1 को जब आप 85 से डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, इसका मतलब 1 इसका क्या होगा फैक्टर होगा। फिर आप नेक्स्ट नेचुरल नंबर पे जाएंगे, क्या मिलेगा 2। 2 अगर इसका फैक्टर नहीं है उसके बाद नेक्स्ट चेक करोगे, यहाँ पे आपका 5 है यूनिट प्लेस पे, इसका मतलब क्या रहेगा 5 इसका फैक्टर होगा। उसके बाद 17 की टेबल में 85 आता है आपका, आप डिवीजन के प्रोसीजर से चेक कर सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे दीज आर द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर 85। सिमिलरली आप 124 के निकालेंगे, 280 के निकालेंगे, 1 के 124 के क्या बनेंगे 1, उसके बाद क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा 3 से चेक करोगे, 3 से अगर ये नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है उसके बाद फिर किससे चेक करोगे, जो 2 के टेबल में जो नंबर आते हैं उससे ही चेक करना स्टार्ट करना है। 2 के बाद क्या आएगा 4, 4 से जब आप इस नंबर को चेक करोगे क्या मिलेगा, रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए फैक्टर बनने के लिए 0 आना चाहिए, क्या देगा 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 0 रिमाइंडर मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है 4 20 नंबर का क्या होगा फैक्टर रहेगा। नेक्स्ट 6 पे चेक करोगे, 6 पे अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसका फैक्टर बनेगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद आप किस पे चेक करेंगे 8 पे चेक करेंगे, 8 पे ये नंबर डिवाइड होगा तो फिर चेक करोगे। नेक्स्ट आपका 62 रहेगा, 62 से पहले आपका 31 रहेगा, तो ये सारे के सारे क्या वर्क करेंगे अप टू 124 क्या बनेंगे इसके फैक्टर बनेंगे। अभी हमने कंसेप्ट किया था प्राइम नंबर का और कंपोजिट नंबर का। यहाँ से देखो 46 को बताना है प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट होगा। 46 के बाद कितने फैक्टर हैं कि इसके पास कितने हैं 1 2 23 46, यहाँ से कितने फैक्टर मिल गए 4 मिल गए। 1 और 46 को छोड़ के 2 एक्स्ट्रा फैक्टर मिल गए, इसका मतलब कौन सा नंबर होगा ये आपका कंपोजिट नंबर होगा। 85 के पास भी कौन से फैक्टर हैं 4 फैक्टर हैं, जिनमें 1 और 85 को छोड़ के 2 एक्स्ट्रा फैक्टर मिल रहे हैं, इसका मतलब 85 भी क्या रहेगा कंपोजिट रहेगा। ये दोनों आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 50। प्राइम नंबर की अभी अभी डेफिनेशन बताई थी, क्या है वो नंबर जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो रहा हो वो क्या हो जाएगा प्राइम नंबर होगा। यानी कि ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर रहेंगे, एक तो एक रहेगा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 रहेगा, और उसके बाद कौन सा रहेगा वो नंबर खुद रहेगा। 1 से स्टार्ट करो 1 to 50 कितने नंबर होते हैं 50 नंबर रहेंगे। 1 के पास कौन कौन से फैक्टर हैं ओनली 1 रहेगा। 2 के पास कौन से फैक्टर हैं 1 और 2, इसका मतलब 2 क्या रहेगा आपका प्राइम नंबर रहेगा। और 3 के पास कौन से फैक्टर रहेंगे 1 और 3, यानी कि 1 और 3 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, एक 2 नंबर एक्स्ट्रा है और 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 3 भी क्या है प्राइम नंबर है, 2 भी आपका प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। 4 को चेक करोगे 4 किस किस से डिवाइड हो रहा है 1 की टेबल में भी है 4, 2 की टेबल में भी 4 है और 4 की टेबल में भी 4 है। यहाँ पे देखो 1 और 4 को छोड़ के खुद नंबर को छोड़ के और 1 को छोड़ के 2 एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा 4 कैसा नंबर होगा आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, नोट अ प्राइम नंबर। ये कैसा नंबर रहेगा आपका कंपोजिट नंबर। हमें क्या निकालने हैं सिर्फ प्राइम नंबर निकालने हैं, इसका मतलब अपने नंबर की लिस्ट में 4 नहीं रहेगा। फिर किसको चेक करोगे 5 को चेक करोगे, 5 किस किस की टेबल में रहेगा आपका 1 और 5 की में रहेगा, इसका मतलब 5 कैसा है प्राइम नंबर है। ऐसे ही आप 50 तक नंबर कलेक्ट करते जाएंगे, 1 नंबर को छोड़ के आपके पास क्या मिल रहा है प्राइम नंबर मिल जाएंगे। 6 किस किस से डिवाइड होगा, कौन कौन से फैक्टर हैं 6 के, अभी भी एग्जांपल करवाया था। 6 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी
डिलीट होगा 3 की टेबल में भी और 6 की टेबल में भी। 1 और 6 को छोड़ के 2 और 3 एक्स्ट्रा फैक्टर मिल रहे हैं, इसका मतलब 6 आपका कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम नंबर। हमें सिर्फ प्राइम नंबर कलेक्ट करने हैं। 6 के बाद 7 चेक करोगे, 7 के बाद 8 9, जो जो जिसकी टेबल में आएगा आपको टेबल से ही निकालने हैं। अगर किसी के पास 1 और खुद नंबर को छोड़ के एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, वो नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट, अदरवाइज आपका नंबर रहेगा प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फैक्टराइजेशन आपका क्या होता है। आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू।